नहीं पैदा हुआ। कर्मानुसार ही सब लोग पैदा होते हैं। हमें परतंत्रता थी, पर भगवान ने हमें आत्म कल्याण का पूर्ण अवसर प्रदान किया है मानव शरीर दे करके। तो मरकर भी हम अपना परम कल्याण कर सकते हैं। जन्म में हम पराधीन थे, पर मृत्यु में हम पराधीन नहीं हैं। यदि कोई मनुष्य कोई साधन जिससे न बनता हो, पर मोक्ष चाहता हो कि बहुत भटक लिए संसार में, अब हमें बार बार न पैदा होना न मरना है, तो स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते काशी में जाकर पड़ जाए। स्कंद पुराणोक्त काशी महात्म्य महाराज जी लिखा है कि एक बड़ा पत्थर लेकर दोनों पैरों पर पटक लेना चाहिए, पैर तोड़ लेना चाहिए अपने, दोनों हाथ तोड़ ले और दोनों पैर तोड़ ले, तब काशी वास करे। इसका अर्थ आप सीधे सीधे मत लगा लेना कि कोई बड़ा पत्थर लेके आओ, हाथ तोड़ दो, दोनों पैर तोड़ दो और फिर ना कुछ करने धरने लायक नहीं तो कौन तुमको खिलाएगा, कौन खिलाएगा। हमने जो अर्थानुसंधान किया हरि गुरु संतों की कृपा से, उसका भाव ये है भगवान व्यास के कहने का, पैर तोड़ने का मतलब है कहीं भी जाने आने की इच्छा समाप्त कर दो, और हाथ तोड़ने का मतलब है कि अपना अब कोई कर्तव्य शेष मत मानो, और सब हो गया, अब ना हमें कुछ करना है और ना अब हमें कहीं जाना है। ये पक्का निश्चय कर लो, काशी में पड़ जाओ। पक्की गारंटी है, लिखित गारंटी है कि आपको मोक्ष मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। और काशी में भी कई क्षेत्र हैं, विश्वेश्वर खंड अलग है, काशी खंड तो पूरे कोई कहते हैं, केदार खंड है, केशव खंड है। तो उसमें केदार खंड की तो स्वामी जी ऐसी महिमा है कि केदार खंड में कीट पतंग भी मरेगा तो सद्या मुक्ति होगी, और काशी खंड में मरने से भी मुक्ति होगी, पर भैरव यातना भोग कर मुक्ति होगी। पर केदार खंड में मरने से बिना भैरव यातना की मुक्ति हो जाएगी, तत्काल मुक्ति हो जाएगी, कोई साधन न हो तो मुक्ति हो जाएगी। एक महापुरुष ने हमसे पूछा कि काश्याम मरणान मुक्ति ही और ऋते ज्ञानान मुक्ति ही दोनों ही श्रुति वचन हैं, तो इनकी संगति कैसे बैठेगी? क्योंकि काश्याम मरणान मुक्ति ही यदि ये स्वीकार किया जाएगा तो फिर ऋते ज्ञानान मुक्ति अनर्थक हो जाएगा, ज्ञान की जरूरत ही नहीं, काशी मर गए मुक्त हो गए। और ऋते ज्ञानान मुक्ति को स्वीकार किया जाएगा, काश्याम मरणान मुक्ति को अर्थवाद मानना पड़ेगा, जबकि यहाँ अर्थवाद नहीं है, यहाँ यथार्थवाद है। एक काशी के ही अच्छे महापुरुष ने पूछा था हमसे, पूज्यपाद पंचगंगा मणिकर्णिका घाट पर जो पूज्य सतुआ बाबा महाराज थे, परम पूज्य जगत गुरु विष्णु स्वामी आचार्य श्री स्वामी यमुना दास जी महाराज सतुआ बाबा, जिनके शिष्य इस समय श्री जगत गुरु संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा इस समय पंचगंगा घाट में सतुआ बाबा मठ के आचार्य हैं। तो महाराज जी उन्होंने हमसे ये बात पूछी, बोले तुम तो पढ़ते रहते हो, पोथी पत्रा पलटते रहते हो, दोनों रीति वचन है, संगति कैसे होगी? तो हमने पहले तो उनसे कहा कि महाराज जी मैं तो बालक हूँ, आपके सामने आप ही बताइए। बोले नहीं नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हमने कहा दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों श्रुति वचन हैं तो दोनों ठीक हैं, फिर संगति कैसे होगी? हमने कहा संगति हो जाएगी। भगवान शंकर काशी में राम तारक का उपदेश करते हैं, तो भगवान शिव के जैसा उपदेष्टा उपदेश करेगा राम नाम का, तो तत्काल ज्ञानोत्पत्ति हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, तो ऋते ज्ञानानंद मुक्ति सही हो जाएगा।